अखिल स्वामी सर, आपसे सवाल करना चाहूँगी कि जिस तरह से आप देख रहे हैं इस मुद्दे को, क्योंकि क्योंकि जो 90% चंदा है वो मिलता है, तो क्या लगता है कि बीजेपी सरकार जो है वो इस फैसले को पलट सकती है, जैसा कि समीरात्मक सर ने कहा? देखिए, मैं इतना पॉजिटिव निधि नहीं हूं जितने पूर्व वक्ता हैं। मुझे ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट कुछ कर ले, हम आप कुछ कर लें, यूट्यूब चैनल कुछ कर लें, कुछ नहीं होने वाला है। मुझे आज के तारीख में अगर आशा है तो केवल किसानों के इस आंदोलन से। इसके बाद जिस प्रकार, और ये अगर किसान हारे तो ये मान के चलिए हमें आपको नॉर्थ कोरिया और चीन में जैसे लोग रहते हैं वैसे रहने की तैयारी करनी होगी। इनको अगर झुकाने की किसी के पास शक्ति है आज की तारीख में, और लोकतंत्र को पटरी में लाने की अगर ताकत किसी में है, तो वह है किसानों के पास। देखिए, मैं ये ऐसा क्यों कह रहा हूं, ये जो निर्णय हुआ है चुनावी बॉन्ड का, ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है। असली जो पैसा, ब्लैक मनी, लाखों करोड़ों रुपए इन लोगों के पास आया है, वो आया है एक कंपनी के शेयर्स को ओवर इन्फ्लेट करके, उसमें ब्लैक मनी को शेल कंपनीज के माध्यम से वापस लाकर, और उसी में गंगाधर और शक्तिमान के अंतर संबंधों का फायदा उठाकर। देखिए, जो हर्षद मेहता और केतन पारीक के केस में हुआ था, हुआ क्या था? जिस शेयर की वैल्यू 100 रुपए है, अगर उसको 1000 रुपए में ले जाएंगे आप, और उसमें शेयर होल्डिंग 25% की पब्लिक के पास नहीं है, जो कि सेबी में रिपोर्ट किया गया कि उसमें शेल कंपनीज का शेयर है। इसका मतलब यह है, जब चाहेंगे शेयर के प्राइस बढ़ा देंगे, जब चाहेंगे शेयर का प्राइस घटा देंगे। तो घटा के खरीदेंगे और बढ़ा के बेचेंगे, लाखों करोड़ों निकल जाएगा। ये तो 5-6 हजार करोड़ के मामले की आप बात कर रहे हैं। दूसरी बात समझिए, देखिए, कंपनी के जो फॉर्मेशन होते हैं, मैंने थोड़ा तकनीकी पक्ष ले रहा हूं। आप प्रोप्राइटी कंसर्न आपकी है, आपकी पार्टनरशिप कंसर्न है, आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, आपकी पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, आपकी वाइडली हेल्ड पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। जो वाइडली हेल्ड पब्लिक लिमिटेड कंपनी होती है, जिसको हम कहते हैं कि शेयर मार्केट में होती है, जिसमें पब्लिक का बहुत ज्यादा, लाखों पब्लिक का पैसा आता है, उसमें ट्रांसपेरेंसी बहुत ज्यादा आवश्यक है। जहां सेबी इन्वॉल्व होती है, सेबी कहती है एक एक सूचना का अधिकार शेयर होल्डर को देना चाहिए। शेयर बेचें, खरीदें, क्या करें क्या ना करें। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में आप करें ना करें बहुत अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि आपका पैसा है। प्रोप्राइटी कंसर्न में आपका पैसा है, उतना ज्यादा सरकारी एजेंसी केवल ये जानना चाहती है कोई टैक्स इवेजन तो नहीं हुआ। यहां पे पब्लिक का पैसा है। देखिए, मैंने अगर पीएम केयर फंड में पैसा दिया है, मैं ये जानना चाहूंगा कहीं वो पैसा दाऊद इब्राहिम का तो नहीं आया है, देश विरोधी शक्तियों का तो नहीं आया है, कहीं इसमें नीरव मोदी, ललित मोदी ने पैसा देकर तो भागे नहीं है, और ये पता चल जाएगा। ट्रांसपेरेंसी इसलिए आवश्यक है चुनावी बॉन्ड में भी, कि कहीं इसमें नीरव मोदी, ललित मोदी का तो 5-7 हजार करोड़ नहीं पड़ा हुआ है। पता चला चीनी कंपनियों का पड़ा हो, पाकिस्तानी कंपनियों का पड़ा हो, और चीनी कंपनियों का पड़ा हो, इसलिए हमारे देश का आयात वहां से बढ़ता चला जा रहा है। देखिए, ये मुद्दा है असली। असल किसानों से मुझे क्यों आशा है? किसानों से मुझे इसलिए आशा है कि जिस प्रकार का व्यवहार किसानों के साथ पिछले 3 दिनों में हुआ है, विश्व में आज तक के इतिहास में कभी नहीं हुआ। ऐसे पाकिस्तान के बॉर्डर पे नहीं देखी है आपने, चीन के बॉर्डर पे नहीं देखी है, और हिंदुस्तान के अंदर देख ली। माने हरियाणा गवर्नमेंट की इतनी ताकत हो गई, हरियाणा गवर्नमेंट, एक स्टेट गवर्नमेंट की इतनी ताकत हो गई कि उसने सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा यातायात के लिए बनी हुई सड़कों को रोक दिया, तोड़ दिया। अब सोचिए कितनी अराजकता की स्थिति हो जाएगी। ये तमिलनाडु वाले भी कर दें, ये कर्नाटक वाला भी कर दें, या पंजाब वाले भी कर दें, माने लाखों करोड़ों रुपए की आर्थिक क्षति हो रही है देश को। ट्रकें रुक गई हैं, जो बिहार से चंडीगढ़ जा रही थी वो भी रुक गई हैं, जो चंडीगढ़ से, अच्छा, कल जो है वो होने वाला है भारत बंद, सारी ट्रेड यूनियंस इन्वॉल्व हो गई हैं। मतलब यह है कि देश को आर्थिक गर्त में झोंकने की बात हो गई है। अब सोचिए किसानों के साथ बहुत बड़ी समस्या हो गई है। 200-250 किसानों के शरीर में चोटें लगी हैं, और इस बार किसान कह रहे हैं जो पिछली बार 2 साल पहले का आंदोलन हुआ था, नेता पीछे थे, किसान आगे थे। इस बार जो किसान नेता हैं वो सामने हैं, गोली झेल रहे हैं। 200-250 किसानों को जो चोट लगी है, अगर कोई ऊट पटांग समझौता किसान नेताओं ने किया, किसान उनको भी नहीं छोड़ेंगे। पिछली बार तो धोखा दे दिया था किसानों को, और क्योंकि अब इलेक्शन है 2 महीने के बाद, और 2 महीने 3 महीने के बाद अगर ये किसान वापस गए, उसके बाद ना तो अखिल स्वामी, निधि तिवारी, किसी की हिम्मत नहीं है।
चुनाव आयोग की सुप्रीम कोर्ट किसी की हिम्मत नहीं है लगाम लगा सके। अगर आज आखिरी लड़ाई हिंदुस्तान के लोकतंत्र की है, वो अन्नदाता लड़ रहा है और अन्नदाता को जिस प्रकार चोट पहुंचाई गई है और सारे कानूनों को अपने हाथ में लिया गया है, ये किसी देश में किसी स्टेट गवर्नमेंट को अधिकार नहीं है सड़कों को तोड़ दे और सड़कों में कीले गाड़ दे। कीले में गाड़ने का अधिकार खट्टर साहब को नहीं है। और आप देखिए वकील भी साथ आ गए हैं। आपने ये भी सुना होगा कि हरियाणा के किसान ये कह रहे हैं, पहले ये प्लान था कि जब पंजाब के किसान अंदर घुसेंगे तो हरियाणा के किसान ज्वाइन करेंगे। अब वो कह रहे हैं कि तुम इधर से आओ, हम इधर से आते हैं, चलाओ गोली। अगर गोली चल गई, एक किसान, और वो गोली तो चला रहे हैं, ये वो प्लास्टिक वाली गोली चला रहे हैं, लोगों की चोटें लग रही हैं, लेकिन अगर इन्होंने दुस्साहस किया इस देश के किसानों को वो करने के लिए, और अगर ये जो चुनावी बॉन्ड हैं, और पीएम केयर फंड का भी मैं चाहता हूं, मैंने भी पीएम केयर फंड में 101 रुपए दिया है। अब आप कहेंगे 101 रुपए कौन सी बड़ी कीमत है? मेरे लिए 101 रुपए बड़ी कीमत है। मैं जानना चाहूंगा मेरा 101 रुपए कहीं उसके साथ दाऊद इब्राहिम का पैसा तो नहीं जुड़ गया है, आतंकवादियों का, ड्रग स्मगलर्स का पैसा तो नहीं है, जो पोर्ट्स में पैसे लाखों करोड़ की वो आई हैं ड्रग्स, और उसके बाद उसकी कोई इंक्वायरी नहीं हुई। जो सतपाल मलिक ने कल ट्वीट किया है, निधि आपने देखा होगा, जो वहां पे देवेंद्र सिंह थे और जो पुलवामा का कांड था, 5 साल हो गए, अभी इंक्वायरी में पता चला वो ड्रग्स कौन लेके आया था, आरडीएक्स। मेरे देश के जवानों की जान किसने ली थी? देखिए, मुझे किसी से आशा नहीं है, हम आप बकते रहेंगे, कुछ नहीं होने वाला है, लोकतंत्र नहीं बचने वाला है, एक तंत्र नहीं बचने वाला है। अगर लोकतंत्र को बचाने की मैं किसी को शाबाशी दूंगा या उनको गाली दूंगा, अगर किसान जीते लोकतंत्र बचेगा, देश बचेगा, और अगर ये किसान हार गए, देश का कुछ नहीं बचेगा। हम आप चीखते चिल्लाते रहेंगे, कुछ नहीं होने वाला।